तो चलिए करते हैं रूट वाले सवालों को ट्रिक से। कैसे सॉल्व करेंगे हम? जैसे पहला फॉर्मेट, पहला क्वेश्चन का टाइप है अपना कि अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, अप टू इन्फिनिटी ऐड करना हो हमें, और बीच में प्लस 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 का साइन हो। ध्यान रहे ये इन्फिनिटी तक होना ही चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगा आपका। तो 6 को ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है कि उनके बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे 3 टू ज़ा 6, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। तो अगर ऐसा हमारा टूट रहा है वो नंबर जो रिपीट हो रहा था, अगर टूट रहा है ऐसे फैक्टर्स में जिनका डिफरेंस क्या है? 1, तो और बीच में प्लस प्लस का साइन है, तो इनमें से जो बड़ा वाला फैक्टर था वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस अगर साइन था यहाँ पे, तो जो बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सिमिलरली अगर हमारा माइनस 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 का साइन हो अप टू इन्फिनिटी, और ऐसे फैक्टर्स में टूट रहे हो वो नंबर जो रिपीट हो रहा था, वो अगर ऐसे फैक्टर्स में टूट रहा है कि उनका डिफरेंस क्या है? 1, तो चूंकि माइनस माइनस का साइन था तो हमें छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 6 7 जा 42, यहाँ पे दो फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा था, दो फैक्टर्स मिल रहे थे इसके, तो माइनस का साइन था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो छोटा वाला फैक्टर है वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तो तीसरे टाइप की। प्लस प्लस तो हो रहा है, लेकिन इनके डायरेक्ट जो है क्या है? डायरेक्ट फैक्टर्स हमारे नहीं मिल रहे हैं, या फैक्टर्स मिलेंगे भी इन नंबर्स के, तो वो क्या है? उनका डिफरेंस 1 नहीं हो रहा होगा। जैसे हमें यहाँ मिल रहा था ना 7 6 डिफरेंस 1, इसी इसके जगह पे अगर हमारा होता रूट 8 8 8 8 8, तो उसके फैक्टर्स तो मिलते 4 और 2, लेकिन उनका डिफरेंस क्या था? 1 नहीं था। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था अपना, इनके तो फैक्टर्स ही नहीं मिल रहे हैं 1 और इटसेल्फ के सिवा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं? हमने बचपन में पढ़ा था प्राइम नंबर के फैक्टर्स, तो नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो इसके सिवा कोई फैक्टर्स होंगे नहीं, और नंबर इटसेल्फ और 1 में तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमें सेम डिफरेंस वाला 1 डिफरेंस वाला फैक्टर पेयर नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि प्लस प्लस का साइन है, तो हम इससे आगे 7 से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 8 का भी फैक्टर में मिल रहा है 4 और 2, लेकिन वो उसका डिफरेंस 1 नहीं है हमारे पास, वो उसका डिफरेंस 2 आ रहा है। सिमिलरली फॉर 9 के फैक्टर्स तो मिल रहे हैं 3 3, लेकिन उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए फैक्टर्स का? 1। फिर आगे बढ़ते हैं उससे 10 11 12, 10 11 में भी हमें नहीं मिला। 5 2 फैक्टर्स हैं इसके, लेकिन उसका डिफरेंस नहीं है। 11 इटसेल्फ इज द प्राइम। जब 12 पे पहुंचते हैं तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं उसके 4 और 3, इनके बीच में क्या है? डिफरेंस 1 हो रहा था। इनके बीच में क्या है? डिफरेंस 1 हो रहा था। तो जो हमें दो नंबर्स मिले, इस टोटल सम का वैल्यू इसी के बीच में पड़ेगा। तो ऑप्शन में आप या तो आपके पास अवेलेबल होगा कि ये जो इसका वैल्यू आएगा, अगर ये a या x दे रखा है, तो x लाइज बिटवीन 3 एंड 4, वो लेस देन ग्रेटर दे वाला साइन दे के ऑप्शन दे रखा होगा। और अगर कहीं-कहीं क्वेश्चंस में क्या है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रूट 4a प्लस 1 प्लस ये अंडर रूट में क्या है? 4a प्लस 1, जहाँ की a क्या है? ये वाला नंबर जो बार-बार रिपीट हो रहा था। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? 4 7 जा 28 प्लस 1, यानी कि रूट 29 प्लस 1/2। ये वाला प्लस हमारा तभी होगा जब यहाँ प्लस 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 रिपीट हो रहा था। अगर ये माइनस माइनस रिपीट हो रहा होता, तो अंडर रूट के बाहर वाला जो ये साइन है, ये हमारा माइनस का होता, जो कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे रूट 19 माइनस रूट 19 माइनस, जैसे 19 तो रिपीट हो रहा है, ये भी प्राइम नंबर है। अब ये यहाँ हमें डायरेक्ट इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या है, ये इसके बाद ये माइनस का साइन है, तो इसके नीचे जाना शुरू करेंगे टू फाइंड आउट कि ऐसा फैक्टर मिल जाए जिसके बीच में डिफरेंस क्या हो? 1 हो। तो जाना शुरू करते हैं, तो 18 17 कहीं भी हमें नहीं मिलता है। सीधा 12 पे पहुंचने पे 3 और 4 दो ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं जिनके बीच डिफरेंस क्या है? हमारा 1 हो रहा होता है। तो हमें इससे पता चलेगा कि ये इसकी वैल्यू जो है कहीं न कहीं 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। इसका वैल्यू जो निकल के आएगा, अगर ऑप्शन में हमें दिया होगा ए इज़ बिटवीन 3 एंड 4, तो वही हम टिक कर देंगे। और अगर एग्ज़ैक्ट वैल्यू इसका हमें दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे? रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। माइनस ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ माइनस साइन बार-बार रिपीट हो रहा था, तो ये वाला माइनस की बात कर रहा था मैं इस वाले में। अगर प्लस 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 क्वेश्चन में रिपीट हो रखा है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और अगर माइनस माइनस रिपीट हो रखा है, तो यहाँ
-1 आ जाएगा। अब इससे अलग एक और टाइप के सवाल की बात करते हैं। ये भी इन्फिनिटी तक ही दे रखा है, हमें पता करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें बस क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में कि इसमें नंबर तो सेम रिपीट हो रहा है लेकिन साइंस अल्टरनेटली चेंज हो रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा प्लस माइनस लाइकवाइज अप टू इन्फिनिटी तक चेंज होंगे और नंबर सेम अगर रिपीट हो रहा हो तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है √4a -3 प्लस माइनस √4a -3 प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस हमने क्यों लिया है? क्योंकि अगर ये पहला साइन हमारा प्लस का है तो हम यहाँ से प्लस कंसीडर करेंगे और अगर पहला साइन यहाँ पे माइनस का दे रखा होता तो माइनस, यहाँ चूंकि प्लस का दे रखा था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस वैल्यू करके √21 प्लस 1/2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है √5 अप टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी तक दे रखा है तो वही आंसर होगा। सेम नंबर अगर रिपीट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमारा वही आंसर होगा जो नंबर रिपीट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें देखना आप नोटिस करना क्वेश्चन में इन्फिनिटी तक नहीं ले गया है। हमारे पास 3 बार स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 का वैल्यू अगर पूछा जाए, ये हमारे पास सबसे पहले लिखना है इस नंबर को। 7 का पावर कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर n और न्यूमरेटर में आएगा 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस अप टू 2 टू दी पावर n-1। जैसे यहाँ अगर 2 टू दी पावर 3 है नीचे, 3 क्यों लिया हमने? क्योंकि 1, 2 और 3 स्क्वायर रूट दे रखे हैं तो 2 टू दी पावर 3 और यहाँ क्या होगा 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2, तो हमारा ये निकल कर आएगा 7 का पावर 7/8। इसी तरह यहाँ क्योंकि स्क्वायर रूट था और यहाँ क्यूब रूट दे रखा है तो जो सेम नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है 5 पे हम पावर जो चढ़ाएंगे वो किसके उसमें लेंगे, क्योंकि ये क्यूब रूट दे रखे हैं 3 हमें, तो इस बार 2 के पावर नहीं होके क्यूब रूट थे इसलिए 3 का पावर चढ़ेगा n और ऊपर क्या होगा सम 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस अप टू 3 का पावर n-1। तो अगर 3 के पावर 3 तक जाए तो ये हो जाएगा अपने पास 27 और इनका सम करें तो 5 का पावर हमें मिल जाएगा 13/27। इस तरह से हम और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें इसी टाइप के, तो आपका डाउट थोड़ा बहुत होगा भी तो वो क्लियर हो जाएगा।